चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आज आप लोगों का कैलकुलेशन का लास्ट क्लास होगा। ठीक है। हम लोग 5 या 6 क्लास कर चुके हैं। आज कैलकुलेशन का लास्ट क्लास होगा। कल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिएगा, हम लोग आज फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जितना भी सारा फ्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 सवाल और बोर्ड मास का कर लीजिए। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। देखिएगा, CHSL में आया हुआ सवाल है, अभी हाल फिलहाल में आया है। सवाल लिखिएगा। 9 - 3, इस पे बार ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट क्लोज, मध्यमा ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। चलिए इस बार ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी आपका 8 है, ऑप्शन सी जो है आपका 7 है, और ऑप्शन डी जो है आपका 12 है। इसका आंसर लोग करेंगे। कितना आएगा? 10, 8, कितना आया? -10 ऑप्शन में भी नहीं है। 10 आया, +10। चलिए ध्यान से देखिए ना। आप बताइए कि पहले बार ब्रैकेट का कीजिएगा तो 9 में से 3 घट गया, ये 6 हो गया। ठीक है। अब छोटी ब्रैकेट का कीजिएगा, 15 में से 6 घट गया, 9 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, मध्यमा ब्रैकेट का कीजिएगा तो 20 में से 9 घटा दीजिए, कितना आया? 11 आया। अब बताइए, 10 में से -11 गया, कितना बचेगा? -1 बचेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया, है ना? तो गलती नहीं ना करना है। चलिए, एक थोड़ा लंबा सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा ही लंबा है, लेकिन क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा। एग्जाम में ये भी पूछा है आपको। एक इस तरह का सवाल आपको रेलवे SSC देगा ही देगा। इसमें अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत है। 2/5 भागा 3/10 ऑफ 4/9 -4/5 गुना 1.1/9 भागा 8/15, 8/15 -3/4 +3/4 भागा
1/2। ठीक है, इसका आंसर लोग करेंगे। क्या आया? कितना आया? हाँ, नहीं, ऑप्शन नहीं। 7। चलिए देखते हैं क्या कुछ आया। 11/4। चलिए ध्यान से, अच्छा पहले ये बताइए कि इसमें पहले किसका कैलकुलेशन किया जाए? ऑफ का किया जाए, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो यहां से यहां तक आप क्या कीजिएगा, इसमें और इसमें आपस में गुना कीजिएगा ना। हा? आप बताइए कि ये 2/5 है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 12/90। और भी ऑफ है कहीं। अब चलिए ये भागा 12/90 है, इसके बाद तो भागा का ही क्रिया करेंगे। भागा को जैसे ही पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो ये पलट जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर से लिखें, डायरेक्ट लिखें गुना 90/12। कोई दिक्कत? गुना 90/12। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है। ठीक है, भागा का पहले क्रिया कर रहे हैं तो 4/5 अभी रहने दीजिए आप। ठीक है, अब गुना है, ये कितना हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। ठीक है, भाग जैसे ही दिखा उसको गुना में चेंज कीजिए, गुना में चेंज कीजिएगा तो ये 15/8 हो गया। हो गया ना। अब बताइए ये माइनस, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पर माइनस यहां प्लस देखते हैं, 100 रुपए में काट देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले भागा का क्रिया करना है। तो ये 15/8 हो गया, ये -3/4 हो गया, ये +3/4 हो गया, है ना। अब ये गुना में आप क्या कीजिएगा कि 2/1 यानी कि 2 हो गया। अब आप गुना कर सकते हैं, गुना कीजिए, यहां से कटेगा ये 18 बार में। ठीक है, ये 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, और 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया यहां पर? सिर्फ 3 बचा। 3 ना, 3 है माइनस। अब यहां से यहां तक गुना कीजिए, जितना कट रहा है कटाइए। 5 से 2 बार में
ठीक है, 4 दूना 8 कट गया, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो ये कितना हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, अब माइनस, ठीक है, 3/4 है ना, प्लस इस दोनों को गुना कीजिएगा तो यहां से यहां कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 4 2 का एलसीएम कितना जी, 12। ठीक है, 12 गुना 3 कितना, 36, माइनस ये 3 से 12 में भाग दीजिएगा, 4 4 पंचे 20, माइनस 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, प्लस ये क्षेत्री के 18, है ना। अब आपस में जोड़िएगा, 36 और 18 कितना हो जाएगा, 54, 54 में से 29 घटेगा 25, अब बटा में 12, अगर पूर्णांक में लिखना है तो 2 पूर्णांक 1/2। तो कहां एकदम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो कहीं गलती का सवाल ही नहीं है। बोर्ड मास लिखा है किस लिए थे, हाँ 1/12 ही है। ठीक है, चलिए एक लास्ट करेंगे हम लोग। इसका हर कोई सवाल सही आंसर सही करने का कोशिश कीजिएगा। 0.04 भागा 0.002 प्लस 0.5 गुना 0.002 भागा 0.0004, इसका आंसर करेंगे लोग। एक बार हम मिला लेते हैं, 0.04 भागा 0.002 प्लस 0.5 गुना 002 भागा 0.0004, इसका आंसर करेंगे लोग।
आया? क्या हुआ? कितना आया? 20.25। रिवीजन आप लोग नहीं किए हैं लगता है। आप बताइए, पहले भाग वाला काम करेंगे। आप देखिएगा 0.04 में भाग दीजिएगा 0.002 से। जब भाग दीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा कि नहीं? आप बताइए कि नीचे आएगा तो अभी दशमलव अगर भूल जाइएगा तो 2 से 2 बार में कट जाएगा ये, तो 2 से 2 बार में कट गया तो 2 ऊपर में आ गया। अब दशमलव का पोजीशन देखिए, ऊपर में काय गो दशमलव? 2 गो। दशमलव के बाद कितना अंक? 2। और नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक? 3। नीचे में ज्यादा हो गया ना? कितना ज्यादा हुआ? तो एक नीचे में ज्यादा तो ऊपर में जाके गुना हो जाएगा कितना से? 10 से। तो 10 से 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये करने में क्या दिक्कत था? अब बताइए, प्लस फिर भागा दीजिएगा, 0.5 को रहने दीजिए, है ना, और ये गुना, पहले इसको भागा दीजिए, फिर 2 से 4 में, यानी कि 2/4 है समझिए यहां पे, तो 1 से ऊपर गया 2 बार में नीचे, तो 1/2 हो गया। 1/2 हुआ तो यहां पर देखिएगा कितना, दशमलव के बाद कितना है? 3। और यहां दशमलव के बाद कितना है? 4 है। 3 ऊपर और नीचे 4, तो नीचे 4 है तो एक नीचे में ज्यादा है, तो एक ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा तो ऊपर में 10 हो गया और नीचे में 2 था ही, 2 पंचे 10 हो गया, है ना। तो ये बताइए 20 प्लस कितना हो गया? ये 2.5, तो 22.5। तो कितना सारा चीज आपको, हर एक चीज आपको बता दिए हैं। तो इस सवाल को आंसर करने में कितना दिक्कत था? हुआ ना? गड़बड़ तो नहीं करना था आपको। दशमलव का कितना बड़ा बड़ा हम लोग सवाल किए, कितना आसानी से। तो कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं किए आप लोग। भागा को गुना में ही चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आप लिखिएगा ना 0.002, इसको अगर गुना में चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/, में पलट जाएगा। तो यही ना होगा, यही ना होगा। तो ये बटे में ये आ गया कि नहीं? आया ना? तो कितना छोटा छोटा सवाल था, और ये सारा सवाल आपका जितना भी एग्जाम्पल लगभग किए हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। तो इसको जितना मैक्सिमम बार हो सके उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो फायदे में रहिएगा, नहीं कीजिएगा तो मुश्किल बना रहेगा, है ना। वक्त के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोई बोला है ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा, है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। किसी का भी वक्त अच्छा है तो कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा खामोश है आप, उससे घबराना नहीं। आप अपने मेहनत को इतना कीजिए खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे, है ना। तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आप आगे जरूर बढ़िएगा। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शन। कंपैरिजन एमंग लगा दीजिए, क्या कि 2 से अधिक अगर आपका फ्रैक्शन रहे तो एमंग लगेगा, एमंग द फ्रैक्शन।
यानी कि भिन्न के बीच में तुलना, हिंदी में लिख लीजिएगा, भिन्न के बीच तुलना, भिन्न के बीच तुलना, भिन्न के बीच तुलना, भिन्न के बीच तुलना। भिन्न के बीच तुलना। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आपसे पूछें, पहला नंबर 15/16 34/35 ये आपका 13/14 और ये आपका 9/10। ठीक है, ये 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है। हम लोग फ्रैक्शन 3 तरह का पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यहां पर दिख रहा है आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर ना जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें ऊपर वाला यानी कि अंश छोटा होता था हर से। यहां पर देखिए तो हर एक फ्रैक्शन का अंश जो है आपका छोटा है हर से, छोटा है ना, छोटा है। तो ये किस तरह का हो गया फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसी खास पैटर्न पे है ये सारा फ्रैक्शन। इसके बीच का अंतर बताइए तो कितना है, 1 का अंतर है। इसके बीच का अंतर बताइए तो कितना का है, 1 का अंतर है। इसके बीच का अंतर बताइए तो कितना है, 1 का अंतर है। और इसके बीच अंतर बताइए तो कितने का है, 1 का है। यदि भिन्न आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो और सभी भिन्न के अंश तथा हर के बीच का अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, 34/35। और सबसे अगर छोटा पूछा जाए, सबसे अगर छोटा पूछा जाए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा जाए, तो आप बताइए जिसका अंश छोटा है सबसे, वह सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो किसका अंश छोटा दिख रहा है आपको, 9/10 का। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन हो गया, 9/10 हो गया ना। तो अगर आपका भिन्न प्रॉपर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका अंश छोटा हर बड़ा और सभी दिए गए भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। तो वैसे केस में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। यानी कि अंतर अगर समान है तो आपको क्या चीज सिर्फ देखना है, पहले प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर है। अब प्रॉपर है तो बड़ा अंश है तो बड़ा भिन्न, और छोटा अंश है तो छोटा भिन्न। यानी कि सिर्फ अंश देखना है, बड़ा अंश है तो बड़ा भिन्न, छोटा अंश है तो छोटा भिन्न। तो पहला नंबर में लिखिएगा, पहले नोट, पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा। यदि दिया गया भिन्न, यदि दिया गया भिन्न प्रॉपर हो, यदि दिया गया भिन्न प्रॉपर हो,
तथा तथा सभी दिए गए भिन्न का तथा सभी दिए गए भिन्न के अंश तथा हर का तथा सभी दिए गए भिन्न के अंश तथा हर का अंतर समान हो अंतर समान हो अंतर समान हो तो 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 जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी एवं जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी वह सबसे छोटी भिन्न होगी वह सबसे छोटी भिन्न होगी। आप हमें एक चीज का आंसर दीजिएगा यहां से, अगर हम इसको दिए गए भिन्न को असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम इसको अगर आरोही क्रम में लिखना है यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या? पहले छोटा तब बड़ा, यानी कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले सबसे छोटा, तो यानी कि 9/10 ये छोटा होगा। जस्ट इससे बड़ा कौन सा होगा? 13 है तो 13/14 है ना। जस्ट ये इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 15/16 और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 34/35 है ना। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, अवरोही क्रम अवरोही क्रम अवरोही क्रम तो इसमें क्या? अवरोही क्रम में सीढ़ी से उतरना, यानी कि पहले बड़ा तब छोटा तब सबसे छोटा की ओर जाएंगे। तो पहले बड़ा कौन सा हो जाएगा? 34/35 बड़ा है तो बड़ा इसके तरफ साइन होगा, है ना। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 15/16 उसके बाद कौन हो जाएगा? 13/14 और ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका 9/10 है ना। तो एक तरह के सवाल में सारा चीज आ गया आपका। ये ध्यान रहे कि ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, अंश तथा हर के बीच में समान गैप होना चाहिए, तो आपका सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न होगी। नोट कर लीजिए सबको।
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया रहे, दूसरा में जैसे इसी फ्रैक्शन को, एक बार दीजिएगा कॉपी, इसी फ्रैक्शन को अगर हम लोग उलट दें, जैसे आपको लिख दें ये 16/15 है ना, 35/34 है, और 14/13 है, और 10/9। ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये आपका कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश बड़ा होता है किससे? हर से। अंश बड़ा होता है हर से। यहां पर देखिए तो सभी का अंश बड़ा है कि नहीं? 16 बड़ा है 15 से, 35 बड़ा है 34 से, 14 बड़ा है 13 से, 10 बड़ा है 9 से। और सभी के बीच का अंतर जो है वह कितना है? 1-1 है, 1-1 है, 1-1 ही है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक है तो हमेशा एक ही अंतर समान होना चाहिए। अगर समान है तो अंतर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और अंतर समान है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे चेक करेंगे? तो आप ध्यान से देखिएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो होगा आपका, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इसमें सीधे उल्टा हो जाता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश सबसे छोटा है, अंश सबसे छोटा है, वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। जिसका अंश सबसे छोटा है, तो अंश सबसे छोटा किसका है? 10 का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10/9 लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना? और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर हम आपसे पूछें, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछें, तो इसमें क्या होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह, सॉरी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा। तो इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। यहां ठीक उलट हो जाता है कि नहीं, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसका अंश बड़ा है हर छोटा है, उसमें क्या हो जाएगा? अगर सभी दिए गए भिन्न के बीच में अंतर समान हो, तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वह सबसे छोटा, और सबसे छोटा अंश जिसका होगा वह सबसे बड़ा होगा। होगा कि नहीं? यानी दूसरा नंबर में लिखिएगा, यदि यदि दिए गए भिन्न, यदि दिए गए भिन्न इम्प्रॉपर हो, यदि दिए गए भिन्न इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अंश बड़ा हर छोटा, यदि दिए गए भिन्न इम्प्रॉपर हो और सभी भिन्न के, और सभी भिन्न के अंश तथा हर का अंतर समान हो, और सभी भिन्न के अंश तथा हर का अंतर समान हो, अंश तथा हर का अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, वह बड़ा भिन्न होगा, वह बड़ा भिन्न होगा, एवं जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है,
एवं जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा भिन्न होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। अब बताइए असेंडिंग ऑर्डर, देखिए ये ऊपर की तरफ अगर हम एरो दें तो समझ जाइए क्या कि ये असेंडिंग ऑर्डर है ना। आरोही क्रम में अगर हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा तब बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 35/34 सबसे छोटा है ना। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 16/15, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा 16/15 है ना। और ये छोटा किससे होगा 14/13 से, 14/13 से। और ये छोटा होगा 10/9 से, है ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऊपर की ओर एरो दिए तो असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नीचे की ओर एरो दिए तो समझ जाइएगा अवरोही क्रम है, लिखते भी जाइएगा आरोही क्रम ये हो गया, हिंदी में ये आरोही क्रम हो गया है ना। और ये अवरोही क्रम हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम सीढ़ी उतरना, अवरोही क्रम सीढ़ी उतरना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा पहले सबसे बड़ा भिन्न होगा, ये पलट जाएगा ना। तो 10/9 बड़ा होगा, उसके बाद 14/13, उसके बाद 16/15 और उसके बाद 35/34 है ना। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम हो गया। अब देखिए इस बार के CHSL में आपसे क्या पूछ दिया, आप बताइएगा, इसको हटा देना। ये आपका इसी बार का सवाल है 15/16, ठीक है, 8/3, 11/12 और 7/8। इसमें सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताइए। लार्जेस्ट अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या किया कि ये तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश छोटा है हर बड़ा, लेकिन ये इम्प्रॉपर। तो हमेशा प्रॉपर से इम्प्रॉपर जो होगा बड़ा होगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा
प्रॉपर से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा हमेशा प्रॉपर से बड़ा होगा। काहे कि ये तो आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहां पर अंश बड़ा है, हर छोटा है। आप इसको थोड़ा देर के लिए पॉइंट में सोचिए, तो 3 दूना 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें तो आप 0 पॉइंट समथिंग में जा रहे हैं, 0.9, 1 से भी कम है ना। ये भी 1 से कम है, जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 1 से कम होता है ना। तो इसलिए लार्जेस्ट तो आंख बंद करके आप दे दीजिएगा, लार्जेस्ट आप दे दीजिएगा ना 8/3। जब स्मॉलेस्ट का बात आएगा तो लार्जेस्ट को अब हटा के बाकी के बीच में आप कंपैरिजन कीजिए। सबके बीच का अंतर क्या है, 1 है। ये आपका क्या है, 1 है, और ये आपका क्या है, 1 है। तो जिसका भिन्न अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन में यही ना था, जिसका भी अंश सबसे छोटा वही आपका छोटा भिन्न। तो किसका अंश छोटा है, 15, 11, 7 में 7/8, है ना। अब दिक्कत नहीं ना होगा, दोनों मिक्स करके भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक तो हम लोग देखें कि जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न। लेकिन यहां पर अंश और अंश छोटा होना चाहिए हर से, ठीक है। अगर और गैप भी सबका समान होना चाहिए। अगर गैप आपका समान नहीं हो, है ना, आप प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ, तब आप कैसे कीजिएगा। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार गैप आपको समान मिले, है ना। तो अगर गैप समान नहीं हो तो हेडिंग लगाइएगा, यदि दिए गए भिन्न के अंश तथा हर के बीच का अंतर समान नहीं हो। यदि दिए गए भिन्न के अंश तथा हर के बीच का अंतर समान नहीं हो, तब आप लोग कैसे सवाल करेंगे। जैसे आपका यह भी सवाल पूछा हुआ है 7/11, ठीक है, ये 8/13। हम वही एग्जाम्पल उठाते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, 9/14 और 11/15। इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न क्या कौन है, यह आपको पता करना है। पहले तो यह बताइए कि यह प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है ना, अंश छोटा है, हर बड़ा है। आप बताइए कि इसके बीच का गैप कितना है। इसके बीच का गैप 4 है, इसके बीच का गैप कितना है 5, और इसके बीच का गैप कितना 6 है। 5 ही है क्या, और इसके बीच का गैप कितना 4 है ना। तो यानी कि दिए गए गैप का एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 5 और 4, इसका एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम लीजिएगा, दिए गए गैप का जो है वह आपका एलसीएम। अंश और हर का गैप 4, अंश और हर का गैप 5, अंश और हर का गैप 5, अंश और हर का गैप 4। तो इसका एलसीएम बताएंगे लोग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब आप क्या कीजिए कि सभी अंतर को आप 20 बनाने का कोशिश कीजिए। आप बताइए कि आप 4 को 20 बनाइएगा तो कितना बनाइएगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप 5 से गुना आप इसके अंश में कर दीजिए। 7 गुना 5 35, है ना? और हर से कोई मतलब नहीं। इसका गैप कितना? 5 है। तो 5 को 20 बनाइएगा तो कितना से गुना? 4 से। तो अंश में जो है आप क्या कीजिए? 4 से गुना कर दीजिए। 8 चौके 32। इसके बीच का गैप कितना? 5। 5 को 20 बनाइएगा तो क्या कीजिएगा? अंश में 5 से 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 9 गुना 4 कितना? 36, है ना? और यहां पर देखिएगा गैप कितना? 4। 4 को 20 बना दीजिए। तो आप क्या कीजिए? 5 से गुना किए तो अंश में 5 से गुना कर दीजिए। 11 पचे 55 हो गया ना? अब बहुत आसान हो गया। जिसका अंश सबसे बड़ा दिख रहा है वह बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा दिखेगा वह सबसे छोटा भिन्न। आप बताइए, यहां 35 है, यहां 32 है, यहां 36 है, यहां 55 है। तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया आपका? लार्जेस्ट 55 हो गया कि नहीं? लार्जेस्ट आपका 55 हो गया। अब 55 का मतलब क्या हुआ? 11/15, है ना? और स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछेंगे, स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछेंगे तो सबसे छोटा कहां पर दिख रहा है? 35, 32, 36। 32 है छोटा। अब 32 का मतलब कौन सा भिन्न? 8/13। यानी कि दिए गए अंश और हर के बीच का गैप असमान भी हो तो आप आराम से कर सकते हैं ना? क्या कीजिएगा? पहले गैप का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम के बराबर ही सभी गैप को बनाने का कोशिश कीजिए। यहां 4 गैप है तो 4 को 20 बनाइए 5 से गुना। तो 5 से किस में कर दीजिएगा गुना? अंश में कर दीजिएगा। यहां गैप 5 है तो 5 को 20 बनाइएगा तो कितना से गुना? 4 से गुना। तो 8 में ही 4 से गुना कर दीजिए, है ना? इसी तरह से 9/14 और 11/15 में भी किया। क्लियर है? चलिए, जो उतार लिए हैं उनके लिए एक लास्ट सवाल आज का। 23/27, 35/37, 43/49, 71/75। इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको निकालना है। जल्दी से बताइएगा। गैप यहां पर कितना है? 4 का गैप है। यहां पर गैप कितना है? 2 का गैप। यहां पर गैप कितने का? 6 का।
और यहां पर गैप कितने का? 4 का गैप। ठीक है, तो आप सारे गैप का एलसीएम ले लीजिए। 4, 2, 6, 4 का एलसीएम बताइएगा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सभी गैप को आप 12 बनाइए, है ना। तो 4 को 12 बनाइएगा तो कितना से गुना? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश में 3 से गुना कर दीजिएगा। ये कितना हो गया? 69। अब 2 को 12 बनाइएगा 6 से गुना, तो यानी कि 35 में आप 6 से गुना कर दीजिएगा। 6 पंचे 30, 6 9 12, 6 3 के 18, 5 23, 18 3 21, ये 210 हो जाएगा, है ना। 6 पंचे 30 और 6 3 के 18 और 3 21। आप बताइए कि 6 को 12 बनाइएगा तो कितना? 2 से गुना, तो 43 में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो गया? 86। और 4 को 12 बनाइएगा तो कितना से गुना? 3 से गुना, तो 71 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 7 21। आप हमें यह बताइए कि अब लार्जेस्ट कितना है? लार्जेस्ट आपका आ गया, यहां पर 210 है, ये 69 है, ये 86 है, ये 213 है, तो 71/75 बड़ा हो गया ना। यहां पर 213 ज्यादा बड़ा है, और 213 का मतलब क्या? 71/75 स्मॉलेस्ट बोलेगा। तो सबसे छोटा कहां है? 69 यहां पर है, 86 यहां पर है, 69 सबसे छोटा है। तो ये कितना हो गया? यानी कि 23/27, है ना। तो जितने टाइप का आपका सवाल आ सकता है छोटा भिन्न बड़ा भिन्न पहचानने में, सारा हम लोग कर लिए। अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों से छूटना चाहिए, है कि नहीं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कैलकुलेशन का इस तरह से पूरी तरह से आपका क्लास खत्म हुआ। कल से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन पहला चैप्टर, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो मिस कीजिएगा बहुत पछताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, एकदम सिलेबस स्टार्ट, आपका चैप्टर स्टार्ट होगा सिंप्लीफिकेशंस। कल मिलते हैं।